एक बड़ी खबर स्वीडन को लेकर आई है। बीते साल नुपुर शर्मा ने रॉबर्ट मोहम्मद के ऊपर एक टिप्पणी की थी, जिसके बाद पूरी दुनिया के इस्लामिक देश भारत को इस घटना को लेकर आलोचना कर रहे थे। और अभी कुछ इसी तरह की घटना हाल ही में स्वीडन में हुई है और इस बार स्वीडन को बांग्लादेश की तरफ से धमकी भी दी गई है। साथ में सारे मुस्लिम देश भी स्वीडन के ऊपर भड़क रहे हैं। हालांकि भारत के ऊपर इस तरह का गुस्सा नहीं दिखाया गया था, वो थोड़ा लिमिटेड ही था। आमतौर पर ओआईसी संगठन के सभी देश एक साथ तभी आते हैं जब इस तरह की कोई घटना होती है। अदरवाइज ये सभी देश अपने आपसी मुद्दों पर ही एक दूसरे की आलोचना करने में लगे रहते हैं। अभी मैं आपको बता दूं कि स्वीडन में ऐसा क्या हुआ था जो सब भड़क रहे हैं। एक इराकी रिफ्यूजी सलमान मोमिक कुछ सालों से स्वीडन में रह रहे हैं। पहले तो वो मुस्लिम ही था, लेकिन अब उसने इस्लाम को छोड़ दिया है। उस युवक ने स्वीडन के स्टॉकहोम की सबसे बड़ी मस्जिद के सामने कुरान के कुछ पन्नों को जलाने की इजाजत मांगी। पहले तो पुलिस ने परमिशन दे दी, फिर बाद में हेट क्राइम के चलते उस पर केस करके जांच शुरू कर दी। उसके बाद सलमान ने कोर्ट में जाकर बताया कि वह स्टॉकहोम में मस्जिद के सामने कुरान को जलाना चाहता है, जिसके बाद स्वीडन कोर्ट ने फंडामेंटल राइट्स का हवाला देते हुए सलमान मोमिक को कुरान जलाने की इजाजत दे दी। सलमान ने 28 जून को ईद के दिन मस्जिद के सामने जैसे ही कुरान को जलाया, उसके बाद न सिर्फ स्वीडन के मुस्लिम लोग बल्कि दुनिया भर के मुस्लिम लोग, मुस्लिम नेता सबके सब स्वीडन के अगेंस्ट हो गए। इसके बाद भी सलमान यही तक नहीं रुका। अभी फिर से सलमान ने एक बयान दिया जिसमें ये कहा कि 10 दिन के बाद फिर से स्टॉकहोम की मस्जिद के सामने कुरान को जलाएगा। उसके बाद फिर से दुनिया भर में स्वीडन की एम्बेसी पर मुस्लिम देशों के लोग अटैक्स कर रहे हैं और उनका घेराव करके प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं ताकि कुरान को जलाने की घटना फिर से ना हो। अब बांग्लादेश की तरफ से भी रिएक्शन आया है। बांग्लादेश के सबसे बड़े मुस्लिम संगठन के प्रेसिडेंट अनायतुल्लाह बासी ने स्वीडन को धमकी दी है। बांग्लादेश में जब हजारों लोग इस घटना के चलते विरोध कर रहे थे, तो भीड़ को संबोधित करते हुए अब्बासी ने कहा कि एक दिन ऐसा आएगा जब इस्लाम को मानने वाले स्वीडन पर कब्जा कर लेंगे और कुरान का अपमान करने वालों को मौत की सजा दी जाएगी। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र को भी धमकी दी गई और कहा कि संयुक्त राष्ट्र अपने प्रतिनिधियों को तलब क्यों नहीं करता और 57 मुस्लिम देश क्रिश्चियन क्लब यानी संयुक्त राष्ट्र का बॉयकॉट क्यों नहीं करते। उन्होंने आगे धमकी देते हुए कहा कि डेनमार्क में भी रॉबर्ट मोहम्मद के खिलाफ लिखने वाले अखबार के एडिटर की हत्या कर दी गई थी और इस बार भी स्वीडन की सरकार कोई कदम नहीं उठाती, तब स्वीडन के अंदर इस्लाम चरमपंथी लोग ही कुछ ना कुछ करेंगे और ये स्वीडन की सरकार को साफ तौर पर धमकी दी। इसके चलते दुनिया भर में स्वीडन का विरोध का सामना करना पड़ रहा है और उसकी आलोचना हो रही है। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।